प्रस्तावना। यह किताब बताती है कि हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। एक कॉन्शियस माइंड, सचेतन मन, जो सोचता है, विश्लेषण करता है, फैसले लेता है। दो, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, जो बिना सोचे समझे काम करता है। हमारे विश्वास, आदतें और भावनाएं इसमें संग्रहित रहती हैं। डॉक्टर मर्फी का कहना है कि जीवन में हमारी सफलता, सौस्थलता, स्वास्थ्य, संबंध, धन और सुख सब हमारे अवचेतन मन पर निर्भर करता है। अगर हम अवचेतन मन को सही तरह से प्रोग्राम कर लें तो कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। दो, अवचेतन मन कैसे काम करता है? अवचेतन मन जजमेंट नहीं करता, बस जो आप बार बार सोचते या मानते हैं उसे स्वीकार कर लेता है। यह बीज बोने वाले खेत की तरह है। आप अच्छे विचार बीज डालेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे, तो नकारात्मक विचार डालेंगे तो नतीजे भी वैसे ही होंगे। उदाहरण, अगर कोई बच्चा बार बार सुनता है तू बेवकूफ है, तुझसे कुछ नहीं होगा, तो उसका अवचेतन इसे सच मान लेता है और बड़ा होकर उसमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। वहीं अगर किसी बच्चे से कहा जाए तू बहुत होशियार है, तुझसे सब कुछ हो सकता है, तो वही बच्चा आत्मविश्वासी बन जाता है और सफल होता है। तीन, विचारों की शक्ति। आपका हर विचार अवचेतन मन पर छाप छोड़ता है। अच्छे विचार सकारात्मक परिणाम, बुरे विचार नकारात्मक परिणाम, बुरे विचार नकारात्मक परिणाम। मान लीजिए आप बार बार सोचते हैं मुझे पैसे की कमी है, मेरी किस्मत खराब है। अवचेतन इसे आदेश मान लेता है और परिस्थितियां वैसी ही बना देता है कि आपके पास पैसे की कमी बनी रहे। लेकिन अगर आप सोचते हैं मेरे पास धन के अवसर आ रहे हैं, मैं संपन्न हूं, तो आपका अवचेतन मन आपको अवसरों की ओर ले जाएगा। चार, विश्वास, बिलीफ सिस्टम। डॉक्टर मर्फी कहते हैं इट इज नॉट द थिंग इटसेल्फ बट योर बिलीफ अबाउट द थिंग दैट मैटर्स। मतलब चीजें आपके विश्वास के हिसाब से काम करती हैं। उदाहरण एक, अगर कोई दवा, शुगर पिल, सिर्फ मीठी गोली हो और मरीज को यकीन हो कि यह उसकी बीमारी ठीक करेगी, तो कई बार बीमारी सचमुच कम हो जाती है। इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। उदाहरण दो, अगर आप मानते हैं कि मैं परीक्षा पास कर सकता हूं, तो आप तैयारी में लगन से जुटेंगे और सफल होंगे। लेकिन अगर अवचेतन ने मान लिया कि मैं तो फेल हो जाऊंगा, तो मेहनत भी ढीली होगी और नतीजा भी फेल का ही आएगा। पांच, अवचेतन मन से संवाद, कम्युनिकेशन विद सबकॉन्शियस। अवचेतन मन से संवाद करने के तरीके। एक, अफर्मेशंस, सकारात्मक वाक्य, बार बार अच्छे वाक्य बोलना, जैसे मैं स्वस्थ हूं, मैं सफल हूं, मैं खुश हूं। दो, विजुअलाइजेशन, कल्पना, अपने लक्ष्य की तस्वीर मन में बार बार बनाना। तीन, फेथ, आस्था, पूरा विश्वास रखना कि जो चाहा है वह मिलेगा। उदाहरण, यदि आप चाहते हैं कि इंटरव्यू क्लियर हो, तो रोज सोने से पहले खुद को उस नौकरी में देखिए। आप ऑफिस जा रहे हैं, लोग बधाई दे रहे हैं। अवचेतन मन इसे आदेश मानकर आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और परिस्थितियों को उसी दिशा में ले जाएगा। छह, नींद और अवचेतन मन। सोते समय आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। सोने से पहले नकारात्मक बातें मत सोचिए, सोने से पहले सकारात्मक अफर्मेशंस दोहराइए। उदाहरण, अगर रात में आप सोचते हैं कल का दिन अच्छा होगा, मैं स्वस्थ रहूंगा, तो अवचेतन मन इसे सच कर देगा। सात, डर और नकारात्मकता। डर सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर अवचेतन को डर से भर दिया तो वही डर सच में होने लगता है। उदाहरण, किसी को लगातार डर हो कि मैं बीमार पड़ जाऊंगा, तो अवचेतन मन उसके शरीर में वैसी ही प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकता है और सचमुच बीमार कर देता है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति मानता है कि मैं मजबूत और स्वस्थ हूं, उसका शरीर भी वैसा ही रहता है। आठ, सफलता और धन। सफलता पाने के लिए पहले मन में खुद को सफल मानना जरूरी है। धन आकर्षित करने के लिए कमी का नहीं बल्कि संपन्नता का भाव रखिए। उदाहरण, एक दुकानदार हमेशा सोचता है आज ग्राहक आएंगे, मेरी बिक्री अच्छी होगी। उसका आत्मविश्वास, मुस्कुराहट और व्यवहार वैसा ही होगा जिससे ग्राहक खिंच कर आएंगे। वहीं दूसरा दुकानदार सोचता है आज तो मंदी है, शायद कुछ न बिके, तो उसका व्यवहार ग्राहकों को दूर कर देगा। 9, स्वास्थ्य और उपचार। डॉक्टर मर्फी कहते हैं अवचेतन मन शरीर को ठीक कर सकता है। बीमार व्यक्ति अगर खुद को स्वस्थ मानकर सोचे तो उसका शरीर जल्दी ठीक होता है। डॉक्टर और वैज्ञानिक भी मानते हैं कि माइंड हैज ए हीलिंग पावर। उदाहरण, एक महिला को गठिया की गंभीर बीमारी थी। उसने हर रात सोते समय कहा मेरे शरीर की हर कोशिका स्वस्थ है, मैं बेहतर हो रही हूं। कुछ महीनों में उसकी हालत काफी सुधर गई। 10, संबंध, रिलेशनशिप्स। अच्छे रिश्तों के लिए पहले अपने अवचेतन में प्रेम और सम्मान भरिए। अगर आप दूसरों को नफरत और गुस्सा भेजेंगे तो वही वापस मिलेगा। उदाहरण, पति पत्नी अगर लगातार एक दूसरे के बारे में नकारात्मक सोचें, ये कभी नहीं सुधरेगा, तो रिश्ता बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर दोनों सोचे हमारा रिश्ता मजबूत है, हम प्यार से रहते हैं, तो रिश्ते में सुधार होगा। 11,
आस्था और प्रार्थना। डॉ मर्फी कहते हैं कि प्रेयर प्रार्थना भी अवचेतन मन को सक्रिय करने का तरीका है। सच्ची आस्था और सकारात्मक प्रार्थना से चमत्कारिक परिणाम मिल सकते हैं। उदाहरण, कई बार लोग कठिन बीमारियों से सिर्फ विश्वास और प्रार्थना के बल पर ठीक हो जाते हैं। 12 आदतें बदलना। अवचेतन मन आदतों को नियंत्रित करता है। बुरी आदतें छोड़ने के लिए बार बार अपने अवचेतन को आदेश दीजिए। नई अच्छी आदत डालने के लिए 21 दिन लगातार उसे दोहराइए। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान छोड़ना चाहता है तो उसे रोज कहना चाहिए, मुझे सिगरेट से नफरत है, मैं स्वस्थ हूं। धीरे धीरे अवचेतन इसे स्वीकार कर लेगा और आदत छूट जाएगी। 13 सृजनात्मकता और विचार। सारे महान आविष्कार और विचार अवचेतन मन से ही आते हैं। जब कोई समस्या हल न हो तो आराम कीजिए, ध्यान लगाइए। अचानक समाधान अपने आप अवचेतन से निकलकर सामने आ जाएगा। उदाहरण, अनेक वैज्ञानिकों और कलाकारों को उनके सबसे बड़े विचार सपनों में या आराम के क्षणों में मिले। 14 निष्कर्ष। अवचेतन मन में अपार शक्ति है। इसे नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक आदेश दीजिए। सपनों, सफलता, स्वास्थ्य, प्रेम और धन सब कुछ आपके अवचेतन मन से ही शुरू होता है। अंतिम संदेश, आप वही बन जाते हैं जो आप अपने अवचेतन मन में बार बार सोचते हैं। इसलिए अच्छे विचार बोइए, अच्छे शब्द बोलिए, अच्छे लक्ष्य देखिए, विश्वास रखिए कि सब संभव है और अपने अवचेतन मन को अपना सबसे बड़ा मित्र बना लीजिए।